आज हम राम स्वरूप भारती स्कूल है। हालांकि मैं इसे बहुत शुरू से आता रहा हूँ इस विद्यालय में, और बहुत जब कमजोर स्थिति में विद्यालय था तब से आता रहा हूँ। लगभग 20 साल से तो मैं यहाँ आ रहा हूँ। और यहाँ बीना मैम, आप सोनी धापा में अध्यापिका हैं, और बहुत सोशल एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, चाहे सिंगिंग हो चाहे डांसिंग हो, तो खुद ही रुचि नहीं लिया बल्कि अपने बच्चों में भी इस चीज़ को आगे रखा। और जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत छोटी उम्र से 2-3 साल 2.5 साल की उम्र से मैं देख रहा हूँ कि इनके बच्चे स्टेज परफॉर्म करते हैं। और चाहे वो गायकी हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, चीज़ें होती हैं, उनमें सब में इनको दक्षता आती है। मुझे उम्मीद है कि पेंटिंग में भी इन लोगों को महारत ज़रूर होगी, क्योंकि जितने भी फाइन आर्ट्स हैं तो फाइन आर्ट्स की सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इनके अंदर खुद शौक है और बच्चों को भी डाला इन्होंने। डॉक्टर एस.के. गुप्ता साहब जो हैं ये मौजूद हैं। उनके पिताजी, हालांकि आपसे मुलाकात हमारी रही लेकिन मुझे याद नहीं, तो आपकी मिसेज से ही ज़्यादा यहाँ मुलाकात रही, चूँकि आप अलग अलग जगहों पर रहे हैं और आप एडी हेल्थ, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ के पद से आप रिटायर हुए। तो मम्मी भी सर्विस में थी सोनी धाबा में और पापा भी सर्विस में थे। और ये बिटिया जो मेरे बगल में खड़ी है, इसको आप देख रहे हैं, सृष्टि स्वास्तिका। अभी मुझे बताया गया कि सृष्टि मम्मी के ने नाम रखा था और पापा ने स्वास्तिका उसमें ऐड किया, और जो टाइटल होती है जाति की उसको इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। तो सृष्टि को बहुत छोटे से मैं देख रहा हूँ, और आपको मुझे ये बताने में बेहद खुशी हो रही है कि सृष्टि जो है सिर्फ 1.5 साल और बाकी है कि वो आई सर्जन बन जाएगी। MBBS करने के बाद सृष्टि ने पता नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में MS क्वालिफाई कर लिया। तो ये कितनी बहुत बड़ी बात है ना। तो आज सृष्टि से मुलाकात हुई तो मेरा बहुत दिल चाहा कि इनसे थोड़ी बात भी करें। तो सृष्टि, आप ये बताओ कि जो आपकी सोशल एक्टिविटीज थी, डॉक्टर तो बहुत व्यस्त हो जाता है तो सोशल एक्टिविटीज नहीं कर पाता, तो वो सारी एक्टिविटीज जो फाइन आर्ट्स की हैं, तो उसमें अभी आपको दिलचस्पी है या छोड़ दिया था आपने? बिल्कुल दिलचस्पी है। MBBS में भी मतलब मैंने सिंगिंग में मैंने जीता है वहाँ पे। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, सिंगिंग में जीता है। खेलकूद में, क्रिकेट में मतलब हम लोग का टीम सेकंड आया था। फिर फुटबॉल में फर्स्ट आया था, और क्या कहते हैं, रेस में मैं थर्ड आई थी, साइकिल रेस में फर्स्ट आई थी। तो और मतलब डार्ट, जो इंडोर गेम्स होते हैं, डार्ट है, उसमें सेकंड आए थे हम। तो ऐसा नहीं है, हर चीज में अभिरुचि उतनी ही है जितनी मतलब, और हमको लगता है कि मन करता है और ज्यादा करने का, बस समय का अभाव रहता है। और अब थोड़े रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं क्योंकि एक दिशा मिल गई है, उस दिशा में आगे बढ़ने की वजह से जो बाकी चीजें हैं वो थोड़ी छूट गई हैं। उतनी स्तर पे हम नहीं कर पा रहे जितना हम बचपन में एक्टिवली उतना कर पाते थे। बट बिल्कुल अगर समय मिलता है तो जो खाली मिलता है समय, उसमें पूरा मतलब मैं समय देती हूँ। जैसे अभी भी आज है। यहाँ आने का क्या मकसद रहा आज अभी जैसे कि कुछ दिनों की छुट्टी के दौरान में खाली बैठने से अच्छा मैंने ये सोचा कि अभी गर्मी का मौसम है, कार्यशाला चल ही रही थी, एक बच्चों का हुजूम एक लगा ही हुआ था, एक जगह पर एकत्रित थे ही। तो इसमें मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन लोगों का आई चेकअप किया जाए। मैं भी घर में खाली हूँ, बच्चे भी आ ही रहे हैं, तो ना उनका समय अलग से बर्बाद होगा, ना हमारा समय, मतलब हमारा भी समय का पूर्ण सदुपयोग होगा, हमारे खाली समय का भी। जीन्स में है ये ठीक है। तो इसलिए हमने ये निःशुल्क नेत्र जांच और परामर्श शिविर रखा है। बहुत बढ़िया। अब अभी इसमें हम सर्जरी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे मतलब जो भी डायग्नोसिस करके आगे आप फर्दर कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, वो हमने उसके लिए हमने पेशेंट्स को मतलब परामर्श एडवाइस किया है। तो आगे क्या फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो अभी यही है, सर्जन मतलब मेन तो वही रहेगा जो सर्जन। 1.5 साल का आपका टाइम बाकी है। हाँ, 1.5 साल का। उसके बाद एसआरशिप होगी 2 साल की। उसके बाद 2 साल की एसआरशिप होगी। फिर उसके बाद अगर फेलोशिप करना होगा कहीं। मऊ को जरूरत है, मेरी बात याद रखिएगा कि मऊ में क्या, मुझे लगता है कि आंखों की बीमारी जो है वो तो पूरे देश में बढ़ रही है, और उसका बड़ा सीधा कारण जो दिख रहा है कि वो टेलीविजन और मोबाइल में जो बहुत ज्यादा लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है, तो वो आंखों के लिए हानिकारक हो रही है। तो अब आंखों के डॉक्टर की जरूरत है। जैसे यहाँ भी जितने डॉक्टर हैं तो सबके वहाँ काफी भीड़ है। मुझे लगता है कि मऊ में अभी आंखों के डॉक्टर की बहुत सख्त जरूरत है। तो सृष्टि आएंगी तो उस जगह को खाली करेंगी, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप अपनी एसआरशिप पूरी करिए
और उसके बाद मऊ आई है। बात करेंगे इनकी मम्मी से, जीना जी से भी बात करेंगे। आपको मैं एक जमाने से देख रहा हूँ, कम से कम 20-25 साल से तो मेरी आपकी जान पहचान जरूर होगी। तो आप बिल्कुल कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। ठीक है। बड़ा कौन है? बड़ा बेटा है, ठीक है। दूसरे नंबर बिटिया है, फिर तीसरे नंबर पे बेटा। अच्छा, तो बेटा क्या कर रहा है? हाँ, बड़ा वाला बेटा भी जो है होम्योपैथ का डॉक्टर है। हाँ और बिटिया तो देखती है। हाँ हाँ हाँ। और जो छोटा बेटा है वो ABVP का इस समय प्रांत मंत्री। अच्छा जी। मतलब पॉलिटिक्स में भी है? जी सर। वो आर्किटेक्ट इंजीनियर भी बताइए कि है और जैसे आपने तो बड़े, अच्छा ठीक है बताएं। जी आर्किटेक्ट इंजीनियर भी है और दोनों मैनेज करता है। बड़ी मतलब अब खूबी कहें कि क्या, लेकिन वो वाला भी पद जो मैनेजर है तो ये कहाँ काम इंजीनियर। अच्छा इंजीनियर, तो कहाँ काम करते हैं? वो यही मऊ में ही काम कर रहे हैं। अपना उनका जो है ये नक्शा बनाना, पास करना। अच्छा, ये खुद यही अपना ऑफिस खोल लिया? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, तो अभी आपकी लाइफ में रिटायरमेंट में कितना समय बाकी है? ये 30 में हमारा रिटायरमेंट है। अच्छा, यानी अभी तो 26 चल रहा है, अभी 4 साल है। मतलब आपकी नौकरी रिटायरमेंट से पहले बेटी कमान संभाल लेगी। बेटी ने कमान संभाल लिया है बेटी ने तो। जी। पापा से भी बात करते हैं। जी जी। तो आप कहाँ रहे और किस पोस्ट पे रहे और कैसे आपने अपने सारे बच्चों को इतना होनहार बनाया? जैसे बच्चे पढ़ के जॉब में जाना, ये सभी को देखा जाता है, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बात करने का कारण सिर्फ ये बना ना कि जैसे आपके परिवार में आप दोनों मियाँ बीवी भी सोशल रहे, तो फिर बच्चों को भी आपने सोशल बनाया। तो इस चीज की बहुत समाज में कमी है। तो इसके पीछे कौन सा जज्बा काम करता है कि आप बच्चों को सोशल एक्टिविटीज में रखते हैं, सामाजिक खिदमत में भी रखते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप रखते हैं? फाइन आर्ट्स के मैदान में भी मैं देखता हूँ कि सभी लोगों को दिलचस्पी रहती है, तो ऐसा क्या है? खेल कूद में भी रहती है। देखिए, अब पॉलिटिक्स में भी एक बच्चा आ गया है। पॉलिटिक्स में वो भी मतलब कि बीटेक आर्च है और यहाँ का भविष्य का जो है बहुत अच्छा आर्किटेक्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मेरा प्रयास है। और तो आखिर बच्चों में ये चीजें कहते हैं। अब असली बात बताएं, मैं आपसे बहुत ग्राफिक सीखा बचपन से। अच्छा, जो एक्टिविटी थी आपकी, सोशल एक्टिविटी थी, मैं अरशद जमाल से सीखा कि वही कि कुछ समाज में रह करके जीने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आओ खाओ पियो और चले जाओ, कुछ न कुछ करना चाहिए। तो आपकी लाइफ से हम काफी इंस्पायर रहते हैं। अब जब भी आप विश्वास नहीं करें, जब भी वोट का समय आया तो उस समय तो नौकरी में थे तो बहुत बिजी हो जाते थे। प्रयास किया कि मैं मऊ पहुंच करके एक वोट डाल दूं, एक अच्छे मतलब कि कैंडिडेट का चुनाव मऊ पहली बार। दूसरी बात ये, हाँ, जी ठीक है, आपने जब कर्फ्यू लगा था, इतना बढ़िया वर्क था आपका। अरे वाह, याद है आपको? किसी को तो याद है? सारे लोगों को याद है कि हम मुंह देखी बात नहीं कर रहे हैं। अब हमारी छोड़ दीजिए कि हम सिमो रहे, एडी हेल्थ रहे, फलान धमाका रहे, वो तो एक बाल बच्चों के लिए खाने पीने का भगवान ने एक दे दिया। और फिर उसके बाद डॉक्टर भी थे तो रिटायरमेंट बाद अपना कुछ लखनऊ में मैं सेटल्ड हूँ, मकान बनवा दिया। अच्छा। लखनऊ में भी, हाँ। और ब्रजेश मेरा जो छोटा भाई है, तो मेरा पूरा परिवार जो है सोशल एक्टिविटी में। अच्छा, कोई बैड हैबिट ना आने पाए, समाज के प्रति तुम्हारे जो उत्तरदायित्व है एजुकेशन के साथ साथ उसको भी पूरा करने का हमने जो है संस्कार डालने का प्रयास किया। नहीं, जैसे मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ ना कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि सारे लोग हैं जो बच्चों के लिए प्रयास करते हैं और खुद के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन एक जरा कड़वा तजर्बा जो मेरी लाइफ में आया है कि जो सर्विस पेशा लोग हैं, जो सरकारी नौकरी या करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो वो समाज के लिए चलने का उनके पास समय नहीं होता। वो कहते हैं कि हम बहुत बिजी रहते हैं। तो आपके पास कैसे समय रहा? आप दोनों मियां बीवी समाज के लिए चले, अब बच्चों को भी उस फील्ड में डाला। एकदम लोग 100% झूठ बोलते हैं। लापरवाही है। अच्छा, जब आप गीता का अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा भी मतलब आप फिलॉसफी में जाएंगे तो आपको पूरी जीवन की तस्वीर जो समझ में आ जाएगी। तो जीवन में तो अरशद जमाल कहाँ से सीख लिए इस चीज को? तो जैसे आपने मतलब कि एक्टिविटी सीखा, उसी तरीके से आप इंस्पायर होकर के, क्योंकि आपसे हम मतलब छोटे ही उम्र में है, तो हमने भी रखा कि भाई कि समाज में जीने की, तो हमको तो मऊ में कोई नहीं जानता, लेकिन अरशद जमाल को छोटे बच्चे से पूछिए और तभी जो है आप लोग तो जानते हैं लोग। तो नहीं आप मतलब कि तो आप जैसे व्यक्ति
को देख करके हम इस बार भाई कुछ नहीं तो समथिंग ही सही, कुछ मतलब अगर बहुत ज्यादा नहीं तो समथिंग सही, इस संस्कार में चला जा कि आफ्टर लाइफ जो है कुछ लोग तो याद करने वाले हों, लेकिन आदमी आता है चला जाता है। बिल्कुल और पहचान उसकी जस की तस, मतलब कि केवल मोहल्ले वाले 4 लोग मिलेंगे, फिर जब शमशान घाट है वो अपना वो छोड़ देंगे। तो केवल मेरा अपने प्रयास में हम कहाँ तक सफल हुए वो तो आप जो है उसका मूल्यांकन करेंगे, तो उसके लिए आप लोग बधाई। मीना मैम का जो फैमिली है, इस फैमिली से समाज को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी डॉक्टर साहब से देखिए, डॉक्टर जो बातें कर रहे हैं उससे ये संदेश मिल रहा है कि लोग करना नहीं चाहते, वरना अगर करना चाहते हैं तो आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, आप चाहें तो समाज के लिए भी 2 कदम चल सकते हैं बड़े आराम से सर। हाँ, लिमिटेशन थोड़ा सा थोड़ा खुद को बहुत बांध के रखने में तनाव भी रहता है। अगर आप थोड़ा समाज के लिए निकलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो आपको तनाव भी नहीं होगा, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा। नहीं सर, और कुछ कहना चाहेंगे? समाज इतना उदार है कि एक हाथ से अगर आप देते, दोनों हाथ से रिटर्निंग भी आता है। हाँ, आप इस व्यक्तित्व को देख करके ये लगता है कि आपने बहुत रिटर्न पाया भी है। नहीं वो ये तो देखिए, कोई भी चीज जाया नहीं जाती। आप अच्छा काम करोगे तो ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना, अब वो इंसानों को माध्यम बना के वो ऐसे। मैं इसी चुनाव में आपको बताऊं कि मैं ऐसे, जबकि कितना बात हो रही है हिंदू और मुस्लिम की, लेकिन इस माहौल में मैं ऐसे वार्डों से जीता हूँ जहाँ एक भी मुसलमान, वहां भी मैं जीता हूँ। तो ये तो नजीर है ना कि आप दूसरों को मत सही करो, खुद को सही। अगर आप सही करोगे खुद तो आप सही रखोगे तो समाज आपको यूं भी सर पे बिठाएगा। बस सर, तो ये चीज जो है काफी जो है। तो सृष्टि, और कुछ आप कहना चाहेंगी? बस सर, आगे बड़े गर्व की बात है, आप ऐसे माँ बाप की बेटी हैं। हाँ, ये आप भी नाम रोशन करिएगा, और पिताजी और माताजी का जो सोचने का जो तरीका था, आप भी बड़ी डॉक्टर बनी जाएंगी। जाहिर सी बात है कि आप एमएस करें तो बड़ी डॉक्टर बनी जाएंगी। तो बड़ी डॉक्टर बनने के बाद ऐसा ना हो कि आप अपने में गुम हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। माता पिता का जो तरीका था जीवन जीने का, यानी आप आधी जिंदगी मम्मी ने अपने लिए जिया है, आधी जिंदगी लोगों के लिए जिया है। ये बात नोट करना कि मम्मी ने आधी जिंदगी अपने लिए जिया है और आधी जिंदगी समाज के लिए जिया है। तो आप भी अगर ऐसे चलोगी तो आपको देख कर आने वाली नस्लें भी चलेंगी, और ये बड़ी देश की सेवा है। देखिए, देश के लिए मर मिटने का जज्बा होना चाहिए, ये हमारा देश है। सर ये चीज आप जी, मिसेज बीना गुप्ता ने गाँव को एक नई दिशा दी। अगर बगैर जिले को देख लीजिए, ये फैजाबाद से लड़की आई 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में ये जो है इसको मैंने लेक्चरर बना दिया। और ये BFA टॉपर थी। मैंने इसके टैलेंट को पहचाना, नहीं तो ये जो है एक बनिया समाज में जैसे खाना बनाने वाला एक समान महिला रह जाती है। यार इस पर्सनालिटी को बूस्ट करने की जरूरत है। और बड़ी क्या बात है, आप लोगों की जोड़ी जो है, मतलब कि मेरी जोड़ी सलामत रहे और आपकी सोच सलामत रहे। बेटी कुछ कहना चाहती थी अंत में? यही है कि हमारा तो पेशा ही है ना। ये BFA टॉपर रही हैं, MFA टॉपर रही हैं। शादी के बाद जॉब मिली है? शादी के बाद हमने पढ़ाया भी है। देन है कि जो हम आज यहाँ पे केवल हमेशा शुरू से लक्ष्य दिखाते रहे कि अपना लक्ष्य देखो। घर का झाड़ू पोछा बर्तन चौका खाना बनाना कुछ भी कोई नहीं देखेगा। जब एक लक्ष्य पे पहुंच जाओगी वही दिखाई देगा। तो शादी के कितने सालों बाद आपको जॉब मिल गई? नहीं सर 22 साल में जॉब नहीं सर 86 में शादी हुई। 86 में 90 में 87 में ये एडाक जब वो एडाक में नियुक्ति हो गई सोनी दादा में, जब वो नए वाले। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? क्या खा के आपको पैदा किया है? सर मेरे बाबा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अच्छा, उसके ऊपर 8 बच्चों ने रिसर्च किया है। वो जो है मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बहुत ही धार्मिक। माँ मेरी विदुषी थी, एकदम धार्मिक थी। पिताजी भी इतने सरल, इतने सीधे थे, और जो है बैंक के मैनेजर थे, स्टेट बैंक के। और उन लोगों ने भी मेरी परवरिश बहुत ही मतलब एक जैसे जीन्स पीछे से चला आ रहा है जी। और माँ मेरी सोशल थी, वो भी निःशुल्क। नहीं जानती, मैरिज आफ्टर 23 साल बाद आई है मम्मी के पास। हाँ सर मेरे बच्चे 10 साल बाद आए। ये तो फिर हमने रीड किया था कि अवस्था तुम्हारी कम थी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब हमने देखा कि यार टैलेंट है तो इसको जो है आगे ले चला जाए। हम लोग तो डॉक्टरी मार्टरी करके अपना जो है कहीं कोई पहचान नहीं करता है।
लेकिन मऊ को इन्होंने सर दिया है बहुत ईमानदारी। इसमें तो शहीद हम गवाह हैं, जहाँ बोलना होगा बोल देंगे। अदर जिलों को आप झांक कर देख लीजिए, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, कोई अच्छा हिंदू मुसलमान हमारे यहाँ किचन एकदम फ्री रहता है। सब बच्चियां आएंगी, चाय बनाएंगी, कहीं ताला नहीं मेरे घर में जाकर, सब कहीं ताला नहीं, एकदम। वीडियो लंबी हो रही है तो मीडिया की तरह अंतिम समापन कर दे। मैं चाहता था कि थोड़ी सी पर्सनल लाइफ आपके बारे में बात मैं चाहता हूँ लोग जाने, तो अब ठीक है इतनी बात हो गई। हालांकि ये योजना का बद तरीका नहीं था, न दिमाग में था। आने के बाद, इससे मिलने के बाद मेरे ख्याल आ गया कि क्यों ना हम लोग जो बातें कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि दूसरे लोग भी सुने और उससे कुछ सीखें। हाँ बोलो बेटा। आखिर अंत में आप कुछ समाज को मैसेज देना चाहती हो, 1 मिनट में अपनी बात। अंत में तो यही है कि जैसे मेरे मम्मी पापा दोनों लोग ही मतलब एक समाज सेवा के एक दिशा में बढ़ते रहे हैं, और भगवान की दया से मेरा भी एक पेशा ऐसा आ गया है कि जिसमें समाज सेवा सबसे बड़ा पार्ट हो जाता है। समाज सेवा ही सबसे बड़ा पार्ट हो जाता है। अगर हम सरकारी अस्पताल में भी रहते हैं तो भी, तब तो मेरी समाज सेवा बिल्कुल चल रही है। लेकिन अगर मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस भी रहती है तो उसमें आगे भी उसी स्तर पर काम हम करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो ये आप सुन रहे थे, मैं मकसद हमारा आज तो हम आए थे यूं ही बिटिया से मिलने के लिए, और इन्होंने कैंप लगा रखा है तो मैंने सोचा कि कैंप में मैं भी शामिल हो जाऊं तो मेरी भी एक जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। लेकिन अचानक मेरे ख्याल में आया कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसे क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि एक अच्छा परिवार, जो आइडियल एक परिवार हो सकता है, तो इसको लोगों तक भी पहुंचाई जाए कि अगर आपको समाज के लिए आइडियल बनना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो अपने काम के साथ समाज की सेवा का काम भी करना है। आपकी बात से मैं अच्छी तुम्हारा सुनो पासना